आज है अपना जीओसी का लेक्चर नंबर 3। स्टार्ट किया जाए। ग्रुप्स के सफिक्स कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग नेमिंग के रूल करेंगे, प्राइम जो रूल्स होते हैं वो करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कई सारे ग्रुप्स आ जाएं। तो आज अपने जो ग्रुप्स थे, कितने ग्रुप्स कर चुके हैं, नंबरिंग बता दो थोड़ा। 10 हो चुके हैं, आज 11th करने जा रहे हैं। साइनाइड, अगर उस तरीके से लिखें तो RCN हो जाएगा। आप टेबल में लिख लीजिएगा चाहिएगा तो, मैंने टेबल बनाई नहीं। RCN हो जाएगा। बॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा RCN, ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा RCN, एक ही बात है सारी, ठीक है। नाइट्राइल सफिक्स लगाते हैं। अगर प्रीफिक्स की तरह लिखना है तो साइनो भी लिख सकते हैं। पहले तो साइनो ही लिखा जाता था, प्रीफिक्स की तरह लिखना है तो साइनो लिख देंगे। नाइट्राइल वैसे लगाते हैं। और नेम जो होता है वो होता है एल्केन नाइट्राइल। और कार्बन काउंटिंग जब करते हैं तो CN का जो C है वो इंक्लूड करके काउंटिंग होती है। कार्बन की जब काउंटिंग करते हैं तो जो CN का C है वो इंक्लूड करके काउंटिंग होगी। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं छोटा सा, C2H5 ओपन करके लिख देते हैं। हाँ आ जाइए बच्चे, लेट हो गए, कहीं फंस गए। CH3 CH2 CN है, C2H5 CN को ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके। तो CN की काउंटिंग लेनी है 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, तो लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। कार्बन की काउंटिंग में CN में जो कार्बन है उसको भी इंक्लूड करना है। लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप इस बात को। CN का जो C है उसको भी क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है CH3CN, तो क्या नाम हो जाएगा, CH3CN लिखा है तो नाम क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन हो गए, 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। केमिस्ट्री के टीचर्स की राइटिंग खराब होती है क्या ऐसा? हाँ वहाँ पे तो ठीक होगी। हाँ थोड़ा छोटा हो गया। ये ऑनलाइन हो गया बच्चों, ऑनलाइन। अब मान लो आपको ऐसा ग्रुप मिलता है RNC, तो इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड
नाम लिख देंगे एल्केन आइसोनाइट्राइल। कार्बन काउंटिंग में NC का जो कार्बन है, ये वाला कार्बन नॉट इंक्लूडेड। इसकी अगर बॉन्डिंग देखें RNC की तो कुछ इस तरीके से होती है। वहां पे RCN की बॉन्डिंग में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। यहाँ पे RNC में N और C के बीच में कैसा बॉन्ड है, एक डबल और एक कोवेलेंट हो गया। अरे कौन सा बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे काउंटिंग में R को ही काउंट करेंगे, R के कार्बन टू बी काउंटेड। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3NC, तो इस कार्बन से मतलब नहीं है, केवल एक कार्बन काउंट होगा। लिखेंगे मीथेन आइसोनाइट्राइल, मीथेन आइसोनाइट्राइल। ग्रुप का नाम है आइसोसाइनाइड, आयुपैक नेम लिखेंगे मीथेन आइसोनाइट्राइल। क्या नाम होगा, दो कार्बन ही काउंट करने हैं, NC वाले को लेना नहीं है, तो इथेन अगर सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो क्या लिख दें, आइसोसाइनो लिख दें। अगर प्रीफिक्स हो गया तो आइसोसाइनो, उसको साइनो लिखते थे, इसको आइसोसाइनो लिखो। हो गए ग्रुप लगभग, कुछ छूटे छटके एक और रह गए होंगे, एक दो, तो वो जब एग्जाम्पल आएगा तो हो जाएंगे। एक और है थायो अल्कोहल, उसको कर लेते हैं ना। थायो अल्कोहल 13 ग्रुप नंबर डालिए। हाँ, सफिक्स तो आइसोनाइट्राइल है, प्रीफिक्स हो गया आइसोसाइनो। थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अल्कोहल था आपका ROH। किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर लगा दीजिए तो नाम हो जाता है थायो करके नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ROH को अल्कोहल बोल रहे थे, तो अगर O हटा करके S लगा दें, RSH हो जाए, तो इसको हम कहते हैं थायो अल्कोहल। ठीक है। अगर इसको सफिक्स लिखना है तो
थायोऑल लिखते हैं, एक ओ हटा देते हैं। और अगर प्रीफिक्स लिखना है तो इसका प्रीफिक्स लिखा जाता है मरकैप्टो। नाम क्या है? प्रीफिक्स मरकैप्टो। सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा तो लिख देंगे मरकैप्टो। C2H5SH है। ठीक है। वैसे हम लोग क्या लिखते थे? अगर 3 कार्बन 2 कार्बन का अल्कोहल है तो इथेनॉल लिखेंगे। 3 का हो गया प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना। अब यहाँ पे थायोऑल लिखेंगे तो यहाँ पे नाम लिखेंगे इथेन थायोऑल। 2 कार्बन, इथेन लिख दिया, थायोल। क्लियर है? नोट हो गया बच्चों? जैसे अगर मान लीजिए लिखा हो RSR, तो आपने पढ़ा था ईथर ग्रुप ROR। ईथर को क्या बोलते थे? ROR। ये अगर ऐसा आ गया तो नाम क्या हो जाएगा? थायोईथर। कंपाउंड क्या हो गया? थायोईथर। आई पैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स करते हुए कुछ रूल करते हैं। जैसे अगर नेमिंग कर रहे हैं तो एक रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट लेनी हो। सफिक्स उसकी जरूरत नहीं है उसके नेमिंग की। वैसे थायो जैसे उसमें लिखते थे एल्कोक्सी ना, तो इसमें उस तरीके से नहीं लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें आपको देखना है कि लंबी चेन कहाँ से मिल रही है, लॉन्गेस्ट चेन किधर से मिल रही है। जैसे मान लीजिए कि यही कार्बन की चेन है आपकी, अगर हम लोग देखें तो इसमें आप काउंटिंग अगर करना चाहो तो किधर किधर से कर सकते हो। एक चेन आप इधर से ले सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मिलेगी। अगर हम लोग इधर से लें 1 2 3 4 5 6 की मिल जाएगी। अगर इधर से लो 1 2 3 4, तो एक बार अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करते हो तो 5 कार्बन मिल रहे हैं। अगर इस चेन को सेलेक्ट करते हो, इसको करते हो, तो 5 कार्बन की चेन मिल रही है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो ग्रीन वाले को, तो आपको 4 कार्बन मिल रहे हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो इस कार्बन चेन को, ब्लू वाले को, तो ब्लू वाले के अकॉर्डिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो आपको मेनली क्या देखना है, पहला प्राइम फोकस अपना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से मिलेगी, वहीं से चेन का सिलेक्शन होगा। तो ये 6 कार्बन की चेन मिल रही है ना, यानी कि मेन चेन हम लोग किसको मानेंगे, जहाँ पे ज़्यादा कार्बन है। मेन चेन इसके हिसाब से हम लोग नाम लिखेंगे। बात समझ में आई? हाँ, फिर देखेंगे वो सेकंड रूल है इसके। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब ये है कौन सी चेन आप सेलेक्ट कर रहे हो।
अच्छा, नोट हो गया सबका? सेकेंड रूल देखो, सेकेंड पॉइंट इस पे हमको ध्यान देना है कि अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन ले ली है तो लॉन्गेस्ट चेन जो आपने ले ली, जो आपने चेन सेलेक्ट कर ली, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। जैसे पिछला ही जो अपना एग्जाम्पल था, उससे मेन चेन हमने ये वाली ली 3 और ये 3, 6 की मेन चेन ले ली। तो अगर आपने ले लिया ये वाला चेन, मैंने बोला इसको हमने ले लिया मेन चेन, तो इस मेन चेन के अलावा अब जो पार्ट बचेगा, ये पार्ट, इसको क्या बोलोगे आप? सब्स्टिट्यूएंट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? मेन चेन के अलावा जो पार्ट बचता है उसको क्या कहते हो आप? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में क्या रूल चलता है, एक और रूल लिख लो इसके साथ साथ, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट शुड बी ऑन लीस्ट पोजीशन। मतलब समझिए, नाम लिखते वक्त कार्बन की काउंटिंग करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा और मेन चेन का नाम बाद में लिखा जाएगा। नाम लिखते वक्त क्या करते हैं? पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, फिर लिखते हैं मेन चेन का नाम। ठीक? तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी देखनी पड़ती है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, अब हमें चेन को काउंट करना है। चेन तो ये है 1 2 3 4। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इस तरफ से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 4 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा। पर अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो इधर से देखिए, नीचे की तरफ से अगर चलते हैं, इधर से काउंटिंग अगर हम करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट, अगर काउंटिंग हम अपोजिट साइड से कर दें, इधर से कर दें 1 2 3 4 5 6, अगर इस डायरेक्शन से कर दें हम काउंटिंग, तो ये सब्स्टिट्यूएंट देखिए 1 2 3 पे आ जा रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? काउंटिंग शुड बी फ्रॉम दैट साइड वेयर लोकेंट रूल इज फॉलोड। मतलब सब्स्टिट्यूएंट को छोटी पोजीशन मिले। इधर से कर रहे थे 1 2 3 4 पे मिथाइल जा रहा था, इधर से करेंगे 1 2 3 पे मिथाइल जा रहा है। तो कौन सा राइट वे है? इधर वाला जो वे है वो क्या है? सही है। जिधर से कम पोजीशन मिलेगी उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। अब इसका मान लो नाम लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है तो हाइड्रोकार्बन है। सिंगल बॉन्ड वाला है तो नाम लिखा जाएगा एल्केन। अब मेन चेन का नाम तो हो गया हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्स प्लस एन हेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो एल्काइल लिखेंगे, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल।
पोजीशन 4 ना दे के कौन सी देनी है, इधर से लेनी है, ये राइट वे 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल और टोटल जो हो गया वो क्या हो गया, हेक्सेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। कोई समस्या? 4 मिथाइल हेक्सेन इज रॉन्ग, 3 मिथाइल हेक्सेन इज राइट। थर्ड रूल पे आ जाएं। नोट हो गया बच्चों? मान लो कोई कंपाउंड है, उसमें 2 डबल बॉन्ड है। क्या है? 2 डबल बॉन्ड उसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें नाम हमको डाईइन करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डाईइन करके। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6। हेक्स या कहीं कहीं हेक्सा भी लिखते हैं। और पोजीशन डबल बॉन्ड की लिखेंगे। ये वाला डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, ये वाला डबल बॉन्ड 5th पोजीशन पे। हेक्स 1 5 डाईइन। क्या हेक्सा 1 5 डाईइन। हो गया? 4th एग्जाम्पल देखिए। जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिखाई दे तो प्रायोरिटी आपको देनी है डबल बॉन्ड को। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपाउंड है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगर आप नीचे से काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 तो 6 पे डबल बॉन्ड आता और फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता। ठीक, अभी अगर इधर से करते हो 1 2 तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर आगे जा कर के ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों हो तो काउंटिंग में प्रायोरिटी किसको दे देते हैं? डबल बॉन्ड को। तो इधर से काउंटिंग ले लो, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, इधर से करोगे तो 2 पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? ठीक, तो
दीजिए ऑक्ट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दो, ट्रिपल बॉन्ड 7 पे है तो 7 आइन लिख दो, ऑक्ट 2 इन 7 आइन। अगला एग्जाम्पल करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH2 OH CS। कार्बन की चेन है सिंगल बॉन्ड की और एक जगह पे OH दिखाई दे रहा है। ग्रुप है आपका कौन सा? एल्कोहल। तो एल्कोहल की नंबरिंग जहां से छोटे नंबर पे आएगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाम होगा IUPAC एल्केनॉल। जिधर से लंबी चेन मिलेगी लंबी चेन का सिलेक्शन करेंगे। अगर इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मिल गई। अगर इधर से जाओ 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें ये OH वाला कार्बन नहीं आ पाएगा तो इसको, ये भी 5 है ये भी 5 है, लेकिन इधर से ही सेलेक्ट करना है जिसमें OH को इंक्लूड किया जा सके। इधर से अगर लेते हो 1 2 3 4 5, उसमें भी वही बात होगी, ये कार्बन छूट जाएगा OH वाला। तो OH वाले कार्बन को इंक्लूड करते हुए चेन को लेना है। तो यहाँ से ले लेते हैं चेन, ये हो गई अपनी मेन चेन। काउंटिंग इधर से ना करके इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से करोगे तो OH फर्स्ट नंबर पे आएगा, अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा। मेन चेन के अलावा जो है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 मिथाइल। 5 कार्बन का अल्कोहल है तो पेंटेनॉल, और अल्कोहल की पोजीशन 1 है तो 1 लिखो या नहीं लिखो चलेगा, 2 मिथाइल पेंटेनॉल। क्लियर है पॉइंट? हाँ, लिखे भी तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। कंपाउंड में कौन कौन से ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देख के बताइए। ऑनलाइन में आंसर करें, कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं? एक तो कीटोन है, इधर कार्बन की चेन है, इधर कार्बन की चेन है, बीच में CO है तो कीटोन ग्रुप है। दूसरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेट में ब्रोमीन भी है, ब्रोमो भी है ना। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं बेसिकली। ग्रुप नाम दे दिया गया है हेलोजन ग्रुप, एल्काइल हैलाइड, लेकिन बेसिकली ये किस तरीके से काम करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, क्योंकि इनका नाम हम लिखते हैं हेलो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन। एल्केन तो मेन नाम है
और उसके सामने लगाया फ्लोरो ब्रोमो आइडो क्लोरो, तो इसका मतलब फ्लोरो ब्रोमो आइडो क्लोरो को कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। मेन नाम के पहले जो लिखा जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मेन ग्रुप तो कीटोन है, कीटोन की काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, फिर मेन चेन का नाम लिखना है। कीटोन का नाम होता है एल्केनोन। तो आपका अगर कीटोन देखें तो 7 कार्बन का कीटोन है तो हेप्टेनोन हो जाएगा। 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, नोन लगाएंगे तो हेप्टेनोन, और वो भी ओन किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे। और सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे, तो लिख देते हैं 6 ब्रोमो हेप्टेनोन 2, 6 ब्रोमो हेप्टेनोन 2। सिक्स ब्रोमो हेप्टेनोन 2 लिख लिया सबने? हाँ, 6 ब्रोमो हेप्टेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं। हाँ, हेप्टेन 2 ऑन भी चलेगा, हेप्ट 2 ऑन कर दो, बेस्ट है। 6 ब्रोमो हेप्ट 2 ऑन भी चलेगा। जरूरी नहीं है, चलेगा चलेगा। हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूएंट को पहले। जैसे मान लो मेरा नाम है वंदना सिंह, है ना, मैंने लिखा मिसेस वंदना सिंह, तो मिसेस इज सब्स्टिट्यूएंट, वंदना वर्ड रूट हो गया कार्बन के हिसाब से, और सिंह हो गया सफिक्स ग्रुप के हिसाब से जो ओन लगा रहे हैं हम। हाँ हाँ, सीनियरिटी वाले को तो मेन मान लेंगे, उसके हिसाब से काउंटिंग हो जाएगी, और बाकी सबको अल्फ़ाबेट में लगाते हुए सब्स्टिट्यूएंट फॉर्मेट में लिख देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ वो भी सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक हाँ हाँ, कीटोन ग्रुप अगर इस कंपाउंड में नहीं होता, प्रीवियस कंपाउंड में केवल ब्रोमीन होता, तो फिर काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से हो जाती, क्योंकि फिर ब्रोमो पहले उधर से आता है ना। लेकिन अभी कीटोनिक ग्रुप को प्रायोरिटी दे दी है, इसलिए वो पहले आ गया। अब अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, कई सारे ग्रुप्स की बात कर रहे थे ना। जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ, इस तरीके से जो फार्मूला लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। कौन सा फार्मूला है ये, जिसमें बॉन्ड को लाइन से डिनोट कर दिया और कार्बन को पॉइंट से डिनोट कर दिया। तो अगर इसका वैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ये है, ये CH3 है, ये CH है, यहाँ पे NH2 है, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, यहाँ CH2। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बना रहे हैं स्ट्रक्चर। 1 मिथाइल बना दिया, फिर CH, फिर ऊपर NH2, ये CH2, फिर ये CH2। काउंट करके लिखते हैं, बनाना है स्ट्रक्चर अगर तो
काउंट करके बनाना। 5 6 हो गया। 7वें पे क्या लगा दिया है हमने? एक मिथाइल और लगा दिया। एक लाइन का मतलब एक मिथाइल और है। चलेगा, लाइन को सीधा करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसके साथ भी हम लोग नाम लिख सकते थे, ऐसे बना के भी नाम लिख सकते हैं। तो मेनली देखा हमने कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, एमीन ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो प्राइमरी एमीन है, क्योंकि प्राइमरी एमीन में कार्बन चेन के साथ NH2 लगा हुआ होता है। उसका नाम लिखते हैं हम लोग एल्केनामाइन। क्या लिखते हैं उसका नाम? एल्केनामाइन। ठीक है, तो इसमें अगर देखो आप तो 6 7 8 कार्बन की तो चेन हो गई, 8 कार्बन की चेन हो गई, और 7वें नंबर पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? 7 मिथाइल ऑक्टेनामाइन 2। सही है ये नाम? एक बार इस पे ध्यान दो जरा, ये नाम सही है? एमीन वाला कहाँ गया? 7 पे मिथाइल है, मिथाइल को शॉर्ट में एमी भी लिखते हैं, ऑक्टेनामाइन 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मिथाइल 2 ऑक्टेनामाइन, ये भी चलेगा। एमीन 2 पे था ना, 2 ऑक्टेनामाइन, ऐसे भी चलेगा। ऑक्ट 2 एमाइन भी चलेगा। नोट हो गया? कंपाउंड में COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। प्रायोरिटी में मेन ग्रुप COH ले लिया जाएगा, COH को प्रायोरिटी देंगे, काउंटिंग इधर से होगी। छह कार्बन की चेन है तो हेक्स लिखेंगे, है ना, और 4 पे ईन है और ओइक एसिड 1 पे है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्स 4 ईन ओइक एसिड 1। ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, चलेगा, 1 ना भी लिखें तो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलेगा 4 इन हेक्सेनोइक एसिड, ये भी चलेगा। इनको बाहर ही निकाल दिया। तो फिर इनकी पोजीशन नहीं बता पाओगे। हाँ, इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। 4 पे है ना, कोई भी ग्रुप अगर कंपाउंड में है तो उसकी पोजीशन आपको मेंशन करनी है, अनटिल अनलेस वो 1 पे ना हो। 1 पे होगा तो चलेगा, आपने नहीं लिखा मतलब अंडरस्टूड है 1 पे है।
आउट हो गया। इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, इस नाम को एक और तरीका है। 4 पे इन था ना, तो 4 हेक्स इनोइक एसिड। पोजीशन को बाहर लिख दिया, हेक्स लिख दिया, इन लगा दिया, इनोइक एसिड। हेक्सेनोइक लिख रहे थे ना, अब इन अंदर कर दिया। जो बात आप कह रहे थे, पोजीशन को बाहर लिख लिया। अब कोई बड़ा सा एग्जांपल लिया जाए जिसमें कई सारे ग्रुप हों। तभी तो फायदा है। चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर। किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH दिखाई दे, मतलब ये COH ग्रुप है, एसिड ग्रुप है। इस कंपाउंड में 2 एसिड ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। ये कार्बन ले लो, ये पहला कार्बन मान लो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। और इसके अलावा जो है वो क्या बोले जाएंगे, इसके अलावा, इस चेन के अलावा जो चीज है उसको क्या बोल दोगे आप? इसके अलावा जो भी चीज है उसको क्या बोल देंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट। ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब इथाइल लगा हुआ है। ठीक है? हाँ, अब सौरभ बोल रहे हैं काउंटिंग इधर से भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 इस पे करोगे। तो अगर इधर से काउंटिंग करोगे, राइट हैंड साइड से इधर से टॉप टू बॉटम आओगे, तो आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट 5वीं पोजीशन पे आ रहा है। और अगर इधर नीचे से करते हैं 1 2 से, तो 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी पोजीशन देनी है, कोशिश करनी है मिनिमम, है ना। तो लीस्ट पोजीशन देनी है। तो ये वाला काउंटिंग का तरीका ही क्या होगा, राइट है। अगर इधर से इधर काउंटिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या था, 2 इथाइल। बात क्लियर हो रही है या ये स्ट्रक्चर पूरा ओपन करके बना के दिखाऊं? ऑनलाइन बच्चों, 2 इथाइल, ऊपर करके बना दूं। 2 इथाइल हो गया, हेक्स, और 1 और 6 पे ओइक एसिड है, 1,6 डाइओइक एसिड। हाइड्रोक्सी नहीं, OH नहीं, OH थोड़ी कंसीडर हो रहा है, ये COH ग्रुप है। स्ट्रक्चर ओपन करके बनाते हैं, स्ट्रक्चर ओपन करके बना देते हैं। ये कंपाउंड है आपका, देख पा रहे हैं? कंपाउंड ये था। काउंटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो
कि भाई अगर इधर से ले लेते आप चेन, ये वाली चेन ले लेते सपोज, तो देखो कार्बन कितने मिल जाते, 1 2 3 4 5 6 7 मिल जाते, 7 कार्बन मिल जाते ना, लॉन्गेस्ट चेन मिल जाती, तो 7 कार्बन का तो बेनिफिट हो जाता। लेकिन ये जो COH ग्रुप है दोनों, ये मेन ग्रुप हैं, तो मेन ग्रुप को कभी भी छोड़ते नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाओ। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा हो कि लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाने में कोई मेन ग्रुप छूट रहा है, तो मेन ग्रुप को छोड़ना नहीं है, फिर उसके हिसाब से हम ले लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अब इस इधर वाले का लालच ना करके हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू कर दी, इधर से कर दी। हमने मेन चेन कितने की ले ली, अब अपनी मेन चेन कितने की बन गई, 1 2 3 4 5 6 की बनी, 1 मेन ग्रुप। तो कितने की बन गई, 1 और 6 पे हो गया आपका ओइक एसिड, 2 पे हो गया आपका इथाइल, और 6 कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया, हेक्स। क्लियर है। डाई ओइक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि ओइक एसिड ग्रुप कितने थे, 2 थे, डाई ट्राई वो तो लिखना ही पड़ेगा। नोट हो गया तो बता दीजिए। उसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे ना, देख लेंगे उसकी पोजीशन अगर कम पे मिल जाए तो। प्रायोरिटी मेन ग्रुप को ही देनी है। चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो CH3 CH, ये Cl है, C डबल बॉन्ड O है, CH है, इधर Br लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड O का मतलब कौन सा ग्रुप है, इधर कार्बन की चेन, इधर कार्बन की चेन, इधर C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप है। उस पे क्या लगे हुए हैं, ब्रोमो क्लोरो लगे हुए हैं। अब काउंटिंग के 2 तरीके हो सकते हैं, इधर से कर सकते हो, ये इधर से ले लो, या इधर से भी कर सकते हो। है ना, 3 पे ही आ रहा है मेन ग्रुप, तो मेन ग्रुप की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरफ से करो 3 पे ही आएगा। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्लोरीन 2 पे, ब्रोमीन 4 पे आ रहा है, और अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ब्रोमीन 2 पे आ जाएगा, क्लोरीन 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ही मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट देख लो, तो अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन क्या हो जाएगा, पहले मिल जाएगा, क्लोरीन बाद, C बाद में आएगा। तो क्या कर दें हम लोग, किधर से चलें, इधर से चलना सही है। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो और 5 कार्बन है तो पेंटेनोन 3। हो गया।
एक सिंपल सा प्रायोरिटी ऑर्डर लिखो। एक सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लो। अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद डबल बॉन्ड को मिलेगी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। और लास्ट में आएगा प्रीफिक्स या उसी को जिसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रीफिक्स। लिख लिया? एक पॉइंट और स्टार बना के लिखो। Some groups are always present at end of chain। चेन के एंड में प्रेजेंट होते हैं। एट द एंड ऑफ चेन these should give when number 1 always। इन ग्रुप को नंबर 1 देना है हमेशा। कौन कौन से ग्रुप है नोट करिए जरा, मैं बोलती जा रही हूँ। CHO एल्डिहाइड ग्रुप, COH एसिड ग्रुप, COCl हैलाइड ग्रुप, CONH2 एमाइड ग्रुप, CN साइनाइड ग्रुप, COOR एस्टर ग्रुप। इनको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, लास्ट में आते हैं चेन के। इसको पोजीशन क्या देनी है? 1 देनी है, मतलब काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करो। ये 2 पॉइंट सबके नोट हो जाएं तो बोल दीजिए। अब कुछ आपको ना काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं तो वो मैं PDF में डालूंगी, आपको प्रैक्टिस करके आना है, फिर मैं उसको करवाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सारे मैं ही करवाऊँ तो क्लास का टाइम भी बहुत जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने को मैंने कीटोन ग्रुप जहाँ पे लिखवाया हुआ है वहाँ पे सब प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या लिखवाया है? कीटो। चेक कर लो जल्दी से।
कीटो लिखवाया, और करके ऑक्सो भी लिख लो, जहाँ कीटोन लिखवाया वहाँ पे और करके ऑक्सो भी लिख लो, प्रीफिक्स में OXO ऑक्सो। जहाँ ओइक एसिड लिखा था, ओइक एसिड लिखा था ना, वहां पे सफिक्स प्रीफिक्स में लिख लो कार्बोक्सी। मैं लिस्ट लिख ही देती हूँ, बेस्ट है। एक बार जो हम लोग लिख चुके होंगे उसको नहीं लिखेंगे, बाकी लिस्ट को नोट करना, क्योंकि फिर कोई भी एक छूट जाए अगर और वही आ जाए तो क्या होगा, रायता फैल जाएगा, फिर पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई मान लो वो आ गया और आपको वही नहीं आ रहा तो कोई मतलब ना है। ग्रुप लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रीफिक्स लिख दे रहे हैं, जो छूटे हुए होंगे उसमें से नोट कर लीजिएगा आप, है ना। जैसे COH ग्रुप है तो COH ग्रुप को अगर कभी लिखना पड़ा प्रीफिक्स की तरह तो कार्बोक्सी लिखते हैं। हाँ हाँ सीनियर मोस्ट है, लेकिन अगर जैसे जहाँ पे रिंग विंग वाले कंपाउंड होते कभी कभी इसको लिखना पड़ता है। SO3H है तो सल्फो लिखते हैं, ये शायद लिखवाया है आपको। अगर एस्टर ग्रुप है COR और इसको प्रीफिक्स की तरह लिखना पड़ा तो लिखेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हो सकता करा दिया हो। C डबल बॉन्ड OCl है तो क्लोरो कार्बोनिल, जो ना हो वो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो सारे नोट कर लीजिए। अगर CONH2 ग्रुप है, एमाइड ग्रुप, आपको इसको प्रीफिक्स लिखना पड़ा, मेन नेम तो एल्केनामाइड लिखते हैं, अगर प्रीफिक्स की तरह लिखना पड़ा तो कार्बामोइल, कार्बामोइल। CN को लिखना पड़ा तो अभी लिखा था हमने साइनो, NC को लिखना पड़ा तो आइसोसाइनो लिखा हुआ है। CHO को क्या लिखवाया था, CHO को फॉर्माइल लिखवाया था, वहां पे और करके और लिख लो। CHO को फॉर्माइल लिखते हैं, कहीं कहीं पे एल्डो भी लिखते हैं, एल्डो, ALDO, एल्डो, ALDO, कोई कोई बुक एल्डो भी लिखती है। कीटो को लिखवा दिया, कीटो या ऑक्सो, कीटोन को। OH को हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, SH को मरकैप्टो अभी लिखवाया है क्लास में, NH2 को एमिनो प्रीफिक्स में, OR को एल्कोक्सी, OR को एल्कोक्सी, ये ईथर में लिखा ही था हमने। NO2 लिख लो, अभी तक नहीं लिखवाया गया, NO2 हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा। NO2 को लिखते हैं नाइट्रो, और अगर ऐसे दिखता है आपको NO दिखता है तो नाइट्रोसो, NO अगर है तो नाइट्रोसो, ये लिख लो, ये नहीं लिखा है। NO नाइट्रोसो और NO2 नाइट्रो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। NO2 और NO अलग है ना, नाइट्रो नाइट्रोसो। NO2 इज नाइट्रो ग्रुप, NO इज नाइट्रोसो ग्रुप। नोट हो गया?
मैम 1 मिनट बस। अच्छा, यस मैम हो गया। सबका हो गया बच्चों? अच्छा, अब एक नाम लिख के आप बताएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, इसके साथ साथ में एक प्रेफरेंस ऑर्डर भी लिख लो, फिर नाम लिखो। एक प्रेफरेंस ऑर्डर लिखो, शायद लिखवा भी चुके हैं। कई सारे ग्रुप लिखा रहे हैं, ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। अगर किसी एक कंपाउंड में ये सारे ग्रुप हों तो पहले किसको लेंगे, दूसरे पे किसको लेंगे, तीसरे पे किसको लेंगे, मतलब प्रायोरिटी किसकी है। COH की सबसे ज़्यादा, SO3H की उसके बाद, एक ग्रुप होता है CO, बीच में O आएगा, फिर CO, इस तरीके से एनहाइड्राइड ग्रुप बनेगा। 3rd नंबर पे ये है, 4th नंबर पे एस्टर है, 5th नंबर पे COCl है, एसिड हैलाइड। 6th नंबर पे CONH2 है, एमाइड। 7th नंबर पे CN है, 8th नंबर पे CHO है। 8 ग्रुप दिए हैं जिनकी प्रायोरिटी मैंने लिखा दी आपको। प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब जैसे मान लो किसी कंपाउंड में COOH है और COCl है और CN है, तो सबसे ऊपर COH, COCl और CN में देख लो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है, COH को, फिर COCl को, फिर CN को। जो सबसे नीचे आ रहा है उसकी सबसे कम प्रायोरिटी। जैसे इस कंपाउंड में अगर देखें तो हमको कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है, कीटोन ग्रुप यहाँ पे है। ये सब्स्टिट्यूएंट हमेशा होता है, इसकी चिंता नहीं करनी है। CHO दिख रहा है, CN दिख रहा है। अगर CHO और CN में हम देखें तो CHO को बाद की प्रायोरिटी मिल रही है, CN को पहले प्रायोरिटी मिल रही है। कीटो की यहाँ पे पोजीशन दी हुई नहीं है, लेकिन कीटो को भी हम लोग बाद में लेंगे, क्योंकि इधर से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो प्रायोरिटी में आएगा, ये प्रायोरिटी में जाएगा। तो हमको काउंटिंग कहाँ से करनी है इसको, अब नाम लिख दो फटाफट से। मेन चेन के अलावा जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन बन गए, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है। हाँ, CHO एंड में है ना, नंबर 1 नहीं। वो रूल तब तक था जब तक उससे सीनियर ग्रुप नहीं आया। अगर केवल CHO होता तो 1 उसको मिल जाता, ये नहीं होता, यहाँ CH3 होता तो इसको मिल जाता। इसमें पॉली फंक्शनल हो गया ना, कई फंक्शनल ग्रुप। मैम इसका नाम 2-Bromo-2-Endo-6 कीटो-हेप्टेन है। ऑक्सो को भूल गए आप, कीटो को कितने पे लिया, मैम इसको 7 पे, नहीं 6 पे।
6 पे क्यों ले रहे हैं, हमारा तो 7 पे जा रहा है। हाँ 7 पे आएगा। हाँ अगर CHO को एल्डो लिखोगे, CHO को अगर एल्डो लिखोगे तो एल्डो कम ही लिखते हैं वैसे, फॉर्माइल ही लिखो। एल्डो लिखोगे तो ए पहले आ जाएगा, फॉर्माइल लिखेंगे, फॉर्माइल ज्यादा लिखा जाता है। तो लिखें 3 पे ब्रोमो, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। 3 पे ही फॉर्माइल और 7 पे कीटो, और आपका कितना है ऑक्टेन नाइट्राइल। कोई समस्या? एनसी में, एनसी ये CN है। हाँ देखो ना, 2 लिखा है, पढ़ो। CN और NC, NC में नहीं करते हैं, CN में करते हैं। नाम लिख लो जल्दी से। हेप्टेन डाइयूरिक एसिड। पोजीशन, पोजीशन भी लिखेंगे ना COH की। 81 और 87। हेप्ट लिख दो, या हेप्टेन लिखना चाहते हो तो हेप्टेन लिख दो। हेप्ट 17, या ऐसे भी लिख सकते हैं 17 हेप्टेन डायोइक। की हटा देते हैं। एक और स्पेशल केस है, वो देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं, पहले पूछते थे, अब वैसे पूछ नहीं रहे, पर फिर भी पता। देखो जैसे मान लो इस तरीके से दे दिया आपको, ध्यान से देखना। ऐसे दे दिया अगर अब ध्यान से देखो, अगर लंबी चेन लेते हो तो मान लो ऐसे लो 1 2 3
4 5 ऐसे लो, तो ये वाला COH छूट जाएगा। अगर ऐसे लेते हैं 1 2 3 4, तो ये वाला COH नीचे वाला छूट जाएगा, 2 कार्बन का लॉस भी होगा। तो जब ऐसा केस आ जाता है कि सारे ग्रुप सेम हैं और आप लॉन्गेस्ट चेन लेते वक्त आपको क्या होता है, एक ग्रुप छूट जाता है, और वो सारे ग्रुप क्या हैं, सेम टू सेम है। ये तीनों ग्रुप क्या है, COH है, तो तीनों का स्टेटस सेम है, तो तीनों को आप छोड़ नहीं सकते। यानी कि आपको चेन में तीनों को सेलेक्ट करना है। आप तीनों को सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे ले रहे हैं तो ये बीच वाला छूट रहा है, अगर ऐसे ले रहे हैं तो ये ऊपर वाला छूट रहा है, अगर ऐसे ले रहे हो तो नीचे वाला छूट रहा है। तीनों को काउंट करना है, तीनों सेम स्टेटस के हैं। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, इन तीनों को छोड़ देते हैं। नाम कुछ इस तरीके से, इसको 1 2 3 काउंट कर लेंगे, ठीक, और नाम लिखते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम लिख देते हैं। नाम क्या लिख दिया, तीनों को ले लिया, तीनों को कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया और चेन की काउंटिंग में हटा दिया। ठीक, हाँ, प्रीफिक्स तो नहीं कहेंगे, मेन ही ग्रुप है ना, लेकिन अब जब इसको छोड़ के लिखोगे तो फिर क्या लिख दोगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब काउंटिंग में तो नहीं लिया ना हमने इनको तीनों को, तो नाम क्या लिख दिया फिर उस केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड को छोड़ना पड़ा हमको नाम को, और हमने क्या लिख दिया नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। CH2CN, CHCN, CH2CN, तीनों CN एक ही स्टेटस के हैं, वही सेम केस है। तो क्या करें, तीनों को छोड़ दें, इन तीनों को छोड़ दो, इससे नाम ले लो। ठीक, यहाँ पे आप लिखते हैं नाम कार्बोनाइट्राइल। क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे, कार्बोनाइट्राइल। जैसे वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, यहाँ पे लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। जो उसके अलावा चेन है उसको ले लो, तो प्रोपेन हो गया। 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक और है, आज की क्लास का लास्ट कर लो। सेम सिचुएशन अगर बन जाए किसकी, एल्डिहाइड की, और सेम सिचुएशन बन जाए एमाइड की। CS3 से शुरू करोगे तो काउंटिंग छोटी मिलेगी ना, बड़ी मिलेगी ना। इनको तो छोड़ दो, इन तीनों को, इसको ले लो। यहाँ से करोगे तो 1 2 2 3 4 नंबर मिलेगा, और इधर से करोगे तो 1 2 3 मिलेगा। तो इधर से
तो अब ये प्रोपेन ना बन के क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। 1 2 3 ट्राई, इसको शायद कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, कार्बोक्सामाइड। ठीक। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है सेम कंडीशन में जैसी कि ये वाली दी गई है, तो एल्डिहाइड CHO को लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। बाकी सबको छोड़ देंगे, मतलब ग्रुप्स को छोड़ देंगे, नाम क्या लिख देंगे, कार्ब एल्डिहाइड। अगर ऐसा ही एग्जाम्पल है, मेन चेन को लेते हुए ट्राई कार्बल्डिहाइड, टेट्रा कार्बल्डिहाइड जितने होंगे उसके हिसाब से। क्लियर है? कल कराएंगे साइक्लिक, और साइक्लिक के बाद फिर और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स करा देंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा। ठीक है, आज की क्लास कर देते हैं ऑफ, क्योंकि आपका है टेस्ट। 10 मिनट रिवाइज कर लीजिए आप लोग। चलिए आज की क्लास हो गई ऑफ, 3:30 से होगा टेस्ट।